एक बार फिर से बिहार में कयासों के बाज़ार काफ़ी तेज़ हो गए हैं। कयासों के बाज़ार में ये बातें कही जा रही है कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के बीच में जो तल्खियाँ बढ़ी हुई थी वो भीतर ही भीतर और ज़्यादा बढ़ गई है और नीतीश कुमार अलग अलग एंगल पर काम करना शुरू कर चुके हैं। तो वहीं एक बात और कही जा रही है कि नहीं, सब कुछ ठीक ठाक है, जो गड़बड़ था उसे ठीक कर लिया गया है लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के द्वारा, और अब एक नई ऊर्जा के साथ दोनों आगे बढ़ेंगे और 2024 का चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इन बातों में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के दोनों ही एंगल पर सोचने के लिए लोग मजबूर हैं। तो दूसरा वाला एंगल थोड़ा कमज़ोर और पहला वाला जिसमें यह कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के बीच में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, वो ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। इसके पीछे का कारण ये है कि आपने देखा होगा कि जब से INDIA गठबंधन बना है तब से नीतीश कुमार सहज नहीं है इस गठबंधन को लेकर के। हालांकि नीतीश कुमार इस पर विशेष बात करना भी नहीं चाहते हैं। वो बिहार की सरकार, अपनी नीतियाँ, रणनीतियाँ उसी पर बात करते हैं और क्या किया है उन्होंने पिछले 13, 14, 15 सालों में वो बताते हैं, 18 सालों में क्या किया वो बताते हैं, 2005 से लेकर 2010 तक क्या किया है वो बताते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक और कड़ी जोड़ते हैं। वो कड़ी है कि 2005 से कैसा बिहार था, 2005 से पहले क्या होता था, उन्होंने कितना विकास किया है। ये सारी बातें चर्चा में रही हैं और इस चर्चा के साथ साथ आपने देखा होगा कि गठबंधन होने के बावजूद कभी भी इस पूरे गठबंधन के लोग एक साथ नहीं बैठते हैं। मंत्रिमंडल की बैठक हो तो सिर्फ वो मंत्री शामिल होते हैं, वरना गठबंधन की बैठक बिल्कुल न के बराबर है। न तो बिहार में महागठबंधन की बैठक हो रही है और न ही INDIA गठबंधन का बैठक इधर काफ़ी दिनों से हुआ है। हमने कल भी आपको बताया था, आज भी हमने आपको खेल समझिए में ये बताने की कोशिश की थी कि किस तरह से ये सारी चीज़ अलग एंगल पे चल रही है। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार को लेकर के ये भी संशय पैदा होने लगा है कि वो तीसरे मोर्चे की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इन सारी बातों को लेकर के जहां एक तरफ RCP सिंह की चर्चा हो रही है, वहीं उपेंद्र कुशवाहा की चर्चा हो रही है और ये सारी बातें कहीं ना कहीं प्रभावित कर रही हैं महागठबंधन को। लालू प्रसाद लंबे समय से चुप्पी साधे हुए थे। तेजस्वी यादव ने उनसे बातचीत करने के बाद उनको इस मुद्दे पर बिल्कुल शांत रहने की बात कही थी। लेकिन अचानक से लालू प्रसाद दिल्ली से भागे भागे पटना पहुंचते हैं और कहा यह जा रहा है, कयासों के बाजार में फिर से एक बार चर्चा तेज हो गई है कि बिहार में कोई बड़ा राजनीतिक परिवर्तन होने वाला है और ये परिवर्तन 3 तारीख को जब 5 राज्यों के रिजल्ट आएंगे उसके बाद देखने को मिल सकता है। एक तरफ नीतीश कुमार जो बिल्कुल ही इंडिया गठबंधन को लेकर के सहज नहीं हैं, वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन को लेकर के लालू प्रसाद काफ़ी कहा जाए तो अवेयर हैं। वो कांग्रेस को लेकर के भी अवेयर हैं और कांग्रेस के मंच पर भी जाकर के वो बहुत सारी बातें कहते हैं। तो वहीं आपको पता होगा कि कांग्रेस से दूरी बना करके रख रहे हैं नीतीश कुमार। ऐसी स्थिति में लालू प्रसाद का अचानक से दिल्ली से पटना पहुंचना कहीं ना कहीं बहुत सारी बातों को जन्म दे रहा है। एक तरफ जब एयरपोर्ट पर लालू प्रसाद पहुंचे तो एयरपोर्ट पर पत्रकारों ने उनसे सवाल किया। हालांकि बहुत सारे सवालों का जवाब उन्होंने नहीं दिया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़े हुए सवाल पूछे जाने पर उन्होंने बड़ा ही तेज़ी से और तपाक से ये बात कहा कि सब कुछ नहीं होने वाला है, 2024 में सब पता चल जाएगा। टनल वाली बात पर भी उन्होंने अपनी बात कही जो मजदूरों को निकाला गया है, और इसके अलावे और कई सवाल थे, लेकिन उन सवालों का जवाब से बचते हुए दिखे लालू प्रसाद। अब देखना दिलचस्प होगा कि एक बार फिर से लालू पटना में एंट्री कर गए हैं। नीतीश कुमार कितना सहज रहते हैं। पिछले कई सप्ताह से लालू प्रसाद पटना में नहीं थे तो नीतीश कुमार खूब खुल करके अपनी बातें रख रहे थे, मंचों से भी खूब तारीफ कर रहे थे। अब आगे क्या होने वाला है बिहार की राजनीति में, इंतजार कीजिए। हमारी पूरी नज़र बनी हुई है हर छोटी बड़ी घटना पे। आपकी नज़र भारत लाइव पे होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मजदूर निकले हैं, उस पर राजनीति हो रही है। मोदी जी को क्रेडिट दिया जा रहा है, मोदी सरकार को क्या कहेंगे? टनल से जो मजदूर निकले हैं उत्तराखंड निकला है इतना छोड़ो ना भाई, विदेश से और कहां से लोग आया। अब इतना दिन के बाद इसमें मोदी का क्या है? 5 राज्य में नतीजे आने वाले, क्या होगा सर?
बोलने वाले हम लोग नरेंद्र मोदी जी नियुक्ति पत्र बांटने वाले हैं। नियुक्ति पत्र बांटने वाले लगातार सर इंडिया गठबंधन को लेकर सर कुछ बातें बहुत दिनों से बैठे अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।